राजस्थान के एक सुनसान कॉलेज कैंपस के पीछे मौजूद इस 500 साल पुराने रुइंस में एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने एक हंसती खेलती लड़की की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल के रख दिया। ये लड़कियां अपने आप में इतनी डेयरिंग होगी कोई सोच भी नहीं सकता था, लेकिन इसी डेयरिंग ने इनके साथ जो किया उसकी सजा पूरे गर्ल्स हॉस्टल को और स्पेशली दीक्षा को चुकानी पड़ी। ये घटना है 2023 की और ये कहानी है मध्य प्रदेश की एक लड़की की जो कि अपनी बैचलर्स डिग्री कंप्लीट करने के लिए राजस्थान के जोधपुर शहर के एक वेल नोन कॉलेज में गई थी। यहां पर हमारी सब्सक्राइबर ने अपना नाम और यूनिवर्सिटी का नाम डिस्क्लोज नहीं किया है, इसीलिए हम इन लोगों का नाम चेंज कर देंगे। ये किस्सा इन लोगों के साथ तब हुआ जब ये अपने सेकेंड ईयर में थे और ये सब कुछ इनकी दोस्त दीक्षा के साथ हुआ। बेसिकली इन लोगों का कॉलेज कैंपस बहुत ज्यादा बड़ा था जो कि जोधपुर सिटी के आउटस्कर्ट्स में था, जहां पर सिर्फ रेत ही रेत थी। कॉलेज के आसपास कुछ पुराने गांव थे और उन्हीं के अंदर कुछ अबेंडेंड घर और पुराने रूइंस पड़े हुए थे। इन लोगों का कॉलेज प्रेमिसेस के अंदर ही था और इनके हॉस्टल से कॉलेज पहुंचने में मात्र 10 मिनट लगते थे। गर्ल्स हॉस्टल के एकदम दूसरी तरफ ही बॉयज हॉस्टल भी बना हुआ था। पढ़ाई, जिंदगी, दोस्ती सब कुछ एकदम नॉर्मल चल रहा था कि तभी दिवाली वेकेशंस का टाइम आ गया। ज्यादातर स्टूडेंट्स अपने अपने होम टाउन चले गए, लेकिन दीक्षा, आयुषी और कुछ और लड़कियां गर्ल्स हॉस्टल में ही रुक गई। अब इतना बड़ा कॉलेज कैंपस और शहर के आउटस्कर्ट्स, माहौल बहुत ही ज्यादा डरावना हो गया था। लेकिन ये लड़कियां बहुत ही ज्यादा डेयरिंग किस्म की थी, तो ये हर रात एक रूम में बैठ करके बातें करती, मस्ती करती और किसी को भी डर नहीं लगता। लेकिन बात है एक रात की जब सब कुछ बदलने वाला था। उस रात का माहौल कुछ ज्यादा ही ठंडा और शांत था। सब लड़कियां एक रूम में बैठी हुई थी और फिर टाइम पास करने के लिए ये लोग ट्रूथ एंड डेयर खेलने लगे। रात के करीब 2 बजे थे। सब लोग वहां पर बैठ करके बॉटल स्पिन कर रहे थे, गेम का मजा ले रहे थे, एक दूसरे के सीक्रेट्स जानने की कोशिश कर रहे थे और एक दूसरे को अजीब अजीब से डेयर दे रहे थे कि तभी बॉटल स्पिन हुई और आकर के दीक्षा की तरफ, या फिर कहूं कि उसकी बर्बादी की तरफ रुक गई। दीक्षा उत्तर प्रदेश से बिलोंग करती थी और वो आयुषी की बहुत ही अच्छी दोस्त थी। वो काफी स्वीट, इंटेलिजेंट और आउटगोइंग लड़की थी। वो काफी एडवेंचरस थी और पूरे कॉलेज से उसकी बहुत अच्छी बनती थी। दीक्षा ने डेयर चूज किया। सब लोग उसके लिए डेयर डिस्कस करने में लग गए और फिर जो चीज उनके दिमाग में आई वो दीक्षा को बताने ही वाले थे कि आयुषी ने मना कर दिया कि यार ये सब मत करो, ये बहुत ज्यादा हो जाएगा। लेकिन हर किसी ने उसकी बात को नजरअंदाज कर दिया। दीक्षा को डेयर दिया गया कि उसे कॉलेज के पीछे वाले जो अबेंडेंड हाउसेज हैं, जो हट्स हैं, वहां पर जाकर के आना होगा। सुनने में काफी ड्रामेटिक लगता है, लेकिन सच में गर्ल्स हॉस्टल के पीछे कुछ ही किलोमीटर दूर काफी पुराने और टूटे फूटे जले हुए घर पड़े हुए थे। उन्हें देख करके ऐसा लगता था कि कुछ समय पहले यहाँ पर लोग रहा करते थे। ये डेयर सुनते ही दीक्षा की एक्साइटमेंट और एड्रेलिन रश इतना बढ़ गया कि उसने बिना 1 सेकंड के भी सोचे इस बात के लिए हाँ कर दिया। यहाँ पर आयुषी ने दीक्षा को समझाने की कोशिश की कि रात में बाहर जाना डेंजरस हो सकता है, वॉचमैन देख सकता है या फिर कोई और प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन दीक्षा किसी की भी सुनने के मूड में नहीं थी। जब इतना समझाने पर भी वो नहीं मानी तो आयुषी और 2 और लड़कियां उसके साथ जाने के लिए तैयार हो गई, क्योंकि आयुषी का कंसर्न यही था कि वो दीक्षा को अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। रात के करीब 2:30 बज चुके थे। ये लड़कियां चुपचाप अपनी बिल्डिंग से निकली, दीवार चढ़ी और उस साइड जंप करके अबेंडेंड हाउसेस की तरफ बढ़ने लगी। ये पूरा रास्ता बहुत ही ज्यादा सुनसान था और दूर दूर तक कोई भी नजर नहीं आ रहा था। ये लोग इस पूरे अबेंडेंड गांव को, उस घरों को एक्सप्लोर कर रहे थे कि देखते ही देखते इन लोगों के सामने एक घर आया जो कि पूरी तरह से जला हुआ था। दीक्षा इस घर के सामने खड़ी हुई थी और यहाँ खड़े खड़े उसके दिमाग में न जाने क्या आया। उसने कहा कि मैं इस घर के अंदर जाऊंगी, अंदर जाकर के फोटोज क्लिक करूंगी और सबको दिखाऊंगी कि अंदर क्या है। आयुषी ने फिर से उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन दीक्षा नहीं मानी। अब ये लोग अपनी दोस्त को इस जगह पर अकेले तो नहीं छोड़ सकते थे, इसलिए मजबूरन हर एक लड़की को उसके पीछे पीछे जाना पड़ा। जब ये लोग उस घर के अंदर गए तो वो घर पूरी तरह से जला हुआ था और ऐसा लग रहा था कि ये घर कभी भी गिर सकता है। ना उस घर की छत थी और ना ही दीवारों में जान थी। वहां पर सिर्फ इनकी फ्लैशलाइट की रोशनी दिख रही थी और दीक्षा सबसे आगे आगे चल रही थी। दीक्षा इधर उधर की चीजें देख रही थी कि तभी उसको वहां पर कुछ पुराने ऑर्नामेंट्स मिले। वो एक एक करके सबको चेक करने लगी, जबकि बाकी सारी लड़कियां डरी हुई थी और वो इंतजार कर रही थी कि किसी तरह से ये लोग यहां से निकलें, क्योंकि वहां का माहौल काफी ज्यादा अनसेटलिंग था। अब आयुषी भी डर के मारे इधर उधर देख रही थी कि तभी उसका ध्यान दीक्षा से हट गया और इतने में ही दीक्षा ने एक मटकी उठाई जो एक लाल कलर के कपड़े से कवर की हुई थी। वो मटकी इतनी ज्यादा पुरानी थी कि उस पर पूरे मकड़ी के जाले लगे हुए थे।
दीक्षा ने किसी तरह से उन जालों को हटाया और फिर वो लाल कपड़ा हटा करके वो मटकी के अंदर देखने लगी। जब आयुषी ने यह सब देखा तो उसने दीक्षा को फिर से रोका कि तू क्या कर रही है, तू पागल हो गई है क्या, तूने ये कपड़ा क्यों हटाया? लेकिन अभी तक शायद बहुत देर हो चुकी थी। तभी इनकी दोस्त गौरी के पास हॉस्टल से कॉल आया। हॉस्टल वाली लड़कियां पूछ रही थी कि ये लोग अभी तक आए क्यों नहीं। आयुषी ने यहां पर दीक्षा को आवाज दी, उससे चलने के लिए कहा, लेकिन सामने से दीक्षा ने कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया और वो बस एक टक मटकी के अंदर देखे जा रही थी। आयुषी ने 2-3 बार उसे आवाज दी, लेकिन हर बार ऐसा लग रहा था कि दीक्षा को कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। आयुषी जब उसके पास गई, उसने उसका हाथ पकड़ा, तब जाके दीक्षा अचानक से होश में आई। उसे समझ में आया कि वो कहां पर है। वो यहां पर इतनी ज्यादा डर गई थी कि उसने तुरंत इस मटकी को फेंक दिया और फिर ये लोग सीधे अपने हॉस्टल चले गए। लेकिन ये लोग शायद हॉस्टल अकेले नहीं गए थे, इनके साथ कोई और भी आ गया था। हॉस्टल आकर के इन लोगों ने सबको वहां की फोटोज दिखाई कि अंदर क्या कुछ है, और फिर सब लोग दीक्षा की डेयरिंग की दाद देने लगे। इसके बाद ये सब लोग बातें करते रहे, मजाक मस्ती करते रहे और फिर धीरे धीरे सोने के लिए चले गए। उस वक्त किसी को भी समझ में नहीं आया था कि दीक्षा के साथ कुछ गलत हो गया है। आयुषी ने यहां पर दीक्षा से पूछा भी था कि सब ठीक है या नहीं, तो सामने से दीक्षा ने कोई भी जवाब नहीं दिया। लेकिन दीक्षा को खुद को ऐसा महसूस हो रहा था कि उसके अंदर कुछ बदल गया है, कुछ ऐसा जो उसे समझ में नहीं आ रहा था। उस रात के बाद सब कुछ बदल गया और दीक्षा अचानक से जोन आउट रहने लगी। सब लड़कियां वहां बैठ करके बातें कर रही होती थी तो दीक्षा सबके पास यूं ही बैठी रहती थी जैसे वो सुन्न पड़ गई हो। फिर धीरे धीरे दीक्षा को गुस्से के आउटबर्स्ट होने लगे और देखते ही देखते उसने सबसे बात करना बंद कर दिया। सबके साथ हंसते खेलते रहने वाली लड़की अचानक से गुमसुम सी रहने लगी थी और किसी को समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। इसके बाद दिवाली वेकेशंस खत्म हो गई और कॉलेज की हेक्टिक और नॉर्मल लाइफ शुरू हो गई, लेकिन दीक्षा किसी और ही दुनिया में रहने लगी थी। काफी दिन तक आयुषी उसे ऑब्जर्व करती रही। उसके नेचर में जो शिफ्ट आया था वो उसे समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं उसे डाउट था कि यह सब कुछ उस रात के बाद ही हुआ है। आयुषी ने उसकी रूममेट से भी पूछा तो उन्होंने बताया कि ये लड़की अब किसी से बात ही नहीं करती है, एकदम चुपचाप बैठी रहती है। उन्होंने ये भी बताया कि ये रात में अचानक से उठ करके बैठ जाती है अपने बेड पर और फिर बाहर खिड़की की तरफ देखती रहती है। एक रात दीक्षा की रूममेट की आंख खुली और उसने जब उसे इस हालत में बैठे हुए देखा तो वो उसके पास गई। उसने उसके कंधे पर हाथ रखा तो सामने से दीक्षा ने उसे बहुत ही अजीब तरीके से देखा और फिर एक बहुत ही अजीब लैंग्वेज में उससे कुछ बोलने लगी जो शीनू को बिल्कुल समझ में नहीं आ रही थी। यहाँ पर दीक्षा के चेहरे पर एक बहुत ही ज्यादा अजीब सा एक्सप्रेशन था। उसकी आंखें लाल थी, उनमें बहुत ज्यादा गुस्सा था और उसके चेहरे को देख करके ये साफ पता लग रहा था कि ये दीक्षा तो बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर शीनू इतनी ज्यादा डर गई थी कि इसके बाद उसने रूम चेंज करने तक की रिक्वेस्ट लगा दी थी। दीक्षा अब ना ही पढ़ाई पर फोकस कर पा रही थी और ना ही किसी और चीज पर। उसके दोस्त उसे जबरदस्ती बाहर ले जाते, अपने साथ बैठाते, लेकिन वहां जाकर भी वो बहुत अजीब सा बिहेव करने लगी थी। वहां पर अचानक से वो बैठे बैठे किसी अननोन लैंग्वेज में धीरे धीरे बड़बड़ाने लगती जो किसी को भी समझ में नहीं आता। अब नवंबर की बात है, एक दिन ये लोग हॉस्टल के बाहर खड़े हुए थे और दीक्षा भी वहां पर थी। ये सब लोग वहां पर बातें कर रहे थे, लेकिन दीक्षा सिर्फ गर्दन झुकाए वहां पर बैठी हुई थी। यहाँ पर काफी सारे लड़के भी आए हुए थे क्योंकि अब तक सबको मालूम हो गया था कि दीक्षा के साथ कुछ अजीब हो रहा है। ये लोग बातें कर ही रहे थे कि बातें करते करते एक लड़के ने कैजुअली दीक्षा के कंधे पर हाथ रख दिया, लेकिन दीक्षा ने उस लड़के के हाथ को इतनी जोर से हटाया कि वो थोड़ा दूर जाकर के नीचे गिर गया। इसके बाद दीक्षा गुस्से में खड़ी हुई और एकदम फ्लुएंट लैंग्वेज में वहां पर गुस्से से कुछ कहने लगी। उसके चेहरे पर बहुत ज्यादा गुस्सा था, आंखों में एक अजीब सी चमक थी और इस बार सबको समझ में आ रहा था कि जो लैंग्वेज वो बोल रही है वो मारवाड़ी थी, लेकिन ये कोई नॉर्मल मारवाड़ी नहीं थी। ये बहुत ही पुरानी और ठेठ मारवाड़ी लग रही थी। दीक्षा उस लड़के की तरफ उंगली दिखा करके कुछ बोल ही रही थी कि अचानक से वो वहां से भागी और हॉस्टल प्रेमिसेस के एकदम कॉर्नर में जाकर के दीवार कूदने की कोशिश करने लगी। यहां पर खड़े हर एक इंसान को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि अब ये पिछले 2 मिनट में हुआ क्या है, क्योंकि सब कुछ इतना अचानक हो गया था। इसके बाद ये लोग दीक्षा की तरफ भागे, उसको पकड़कर रोकने की कोशिश करने लगे, लेकिन अकेली दीक्षा को इतने सारे लोग मिलकर भी रोक नहीं पा रहे थे क्योंकि उसके अंदर एक अजीब सी ताकत आ गई थी। ये सब कुछ चल ही रहा था कि अचानक से दीक्षा यहां पर बेहोश हो गई। इस पॉइंट पर हर एक इंसान को समझ में आ चुका था कि ये कोई मेंटल इशू नहीं है, ये कुछ सुपरनैचुरल है और ये सब कुछ उनके बस से तो बाहर की बात है। उस रात जो भी लड़कियां प्रेजेंट थी वो सब साथ में बैठी और डिस्कस करने लगी कि गलती कहां पर हुई है।
इसके बाद इन लोगों ने डिसाइड किया कि ये वापस उन्हीं रूइंस में, उन्हीं अबैंडन्ड घरों में जाएंगी और देखेंगी कि अगर वहां पर कोई क्लू मिल जाए। फाइनली आयुषी और गौरी फिर से उन्हीं अबैंडन्ड घरों में गई और स्पेशली उसी घर में जहां पर वो मटकी मिली थी। जैसे ही वो इस घर के अंदर गए, उन्हें बहुत ही ज्यादा हैवी और अनसेटलिंग सी फीलिंग आने लगी, जैसे वहां पर कोई मौजूद है और उन्हें देख रहा है। लेकिन फिर भी किसी तरह से इन लोगों ने हिम्मत जुटाई और वहां पर चेक करने लगे। ये सब कुछ वहां पर चेक कर ही रहे थे कि अचानक से गौरी को वो मटकी दिखी और उसी के साथ ढेर सारी राख भी पड़ी हुई दिखी। यहीं पर इन लोगों को समझ में आ गया था कि इस मटकी के अंदर किसी के रिमेन्स थे, किसी की एशेस थी। और जब दीक्षा ने वो मटकी के ऊपर से लाल कपड़ा हटाया, तब वो एशेस जिस किसी की भी थी, उसकी सोल दीक्षा के साथ अटैच हो गई थी। तभी इन दोनों को हॉस्टल से कॉल आया और उन्होंने कहा कि दीक्षा होश में आ गई है। ये दोनों जल्दी से सारी फोटोज लेकर के, उस मटकी की फोटो लेकर के वापस से हॉस्टल में पहुंचे। इन लोगों ने जब वहां जाकर के दीक्षा से बात की तो दीक्षा ने सिर्फ इतना सा कहा जो सबको समझ में आया, ये मुझे नहीं छोड़ेगी, ले जाएगी अपने साथ। ये बात सुनते ही वहां पर मौजूद हर एक इंसान के रोंगटे खड़े हो गए। वो बहुत बुरी तरह से डर गए। इसके बाद आगे की बात पता लगाने के लिए आयुषी और उसकी कुछ दोस्त पास के एक गांव में गई और वहां जाकर के इन रूइंस और अबैंडन्ड घरों के बारे में पूछताछ करने लगी तो पता लगा कि ये घर 500 साल पुराने हैं। उन्होंने एक बूढ़े आदमी को दीक्षा की वीडियोस भी दिखाई जब वो जोन आउट कर रही थी और पुरानी मारवाड़ी लैंग्वेज बोल रही थी। साथ ही में उन्होंने उस मटकी की और लाल कपड़े की फोटो भी उस आदमी को दिखाई। उस बूढ़े आदमी ने बताया कि ये मारवाड़ी है, लेकिन बहुत पुरानी मारवाड़ी, जो करीब 15 सेंचुरी में बोली जाती थी। उसने ये भी बताया कि जिस किसी ने भी इस मटकी के ऊपर से इस कपड़े को हटाया है, उसे तुरंत किसी मंदिर लेकर के जाना पड़ेगा उसका उतारा करवाने, क्योंकि वीडियो देख करके लग रहा है कि तुम्हारी दोस्त किसी बहुत ही बुरी आत्मा के वश में है। अब सबको सिचुएशन की सीरियसनेस समझ में आ रही थी। ये कोई ऐसी चीज नहीं थी जो स्टूडेंट्स अकेले हैंडल कर सकते थे, इसीलिए इन्होंने अब दीक्षा के पेरेंट्स को कॉल किया। अभी तक दीक्षा के पेरेंट्स को यह पता था कि उसकी तबीयत काफी खराब चल रही है, क्योंकि दीक्षा ने खुद नहीं मना किया था कि उसके घर पे कुछ ना बताएं, लेकिन अब सिचुएशन बहुत ज्यादा सीरियस हो चुकी थी। ये लोग किसी टीचर की या फैकल्टी की भी हेल्प नहीं ले सकते थे, क्योंकि शायद वो बात इन पर ही उल्टी पड़ जाती। जब इन्होंने ये सब कुछ दीक्षा के पेरेंट्स को बताया तो वो बहुत ज्यादा शॉक हो गए, बहुत ही ज्यादा डर गए और सारी लड़कियों को बहुत डांट पड़ी। लेकिन किस्मत से ये कोई भी बात किसी फैकल्टी तक नहीं पहुंची, वरना ये सब लोग सस्पेंड हो सकते थे। उसके बाद दीक्षा के पेरेंट्स आए और उसे अपने होम टाउन ले गए, लेकिन एग्जैक्टली उसके साथ क्या हुआ था ये कोई भी नहीं जानता था। दीक्षा ने कॉलेज छोड़ दिया और फिर काफी समय के बाद जब आयुषी ने दीक्षा की मदर को फोन किया और उनसे पूछा कि दीक्षा कैसी है, तो उसकी मदर ने सिर्फ इतना कहा कि अब वो पहले से बेटर है और उसके साथ जो कोई भी चीज थी वो अब जा चुकी है। लेकिन दीक्षा इतनी ज्यादा ट्रॉमेटाइज हो चुकी थी कि वो कभी नॉर्मल लाइफ में वापस ही नहीं लौट पाई। एक आध बार जब आयुषी की दीक्षा से बात भी हुई तो वो बात करते हुए भी इतनी ज्यादा डरी हुई लग रही थी कि वो सिर्फ हर बार एक ही बात कह रही थी कि तुम लोग गलती से भी कभी वापस उन रूइंस में मत जाना। आज दीक्षा घर से बाहर नहीं निकलती, वो किसी से बात नहीं करती और सारा दिन अपने कमरे में बैठी रहती है। इवन दो इन लोगों का कॉलेज भी खत्म हो गया, लेकिन आयुषी आज भी उसके पेरेंट्स के कांटेक्ट में है। कभी कभी जब उसकी दीक्षा से बात भी हो जाती है तो दीक्षा की आवाज में आज भी वो डर झलकता है। पता लगता है कि वो बहुत ज्यादा ट्रॉमा में है। कभी कभी हम खुद इतनी बड़ी मुसीबत मोल ले लेते हैं जिससे पीछा छुड़ाना मुश्किल हो जाता है और फिर हमारी सारी जिंदगी उसी जद्दोजहद में निकल जाती है। पता नहीं दीक्षा कब नॉर्मल हो पाएगी और कब उसकी लाइफ फिर से ट्रैक पे आ पाएगी। जो कुछ भी इनके साथ हुआ उसमें कॉलेज की भी पूरी तरह से गलती नहीं है, क्योंकि सेकेंड ईयर की लड़कियां खुद इतनी ज्यादा मैच्योर होती हैं कि उन्हें अपनी सही गलत की समझ है। और अगर कोई रात को स्नीक आउट ही कर जाएगा तो कॉलेज कितना टाइम तक ध्यान देगा या किस किस का ध्यान रखेगा। एट द एंड हर इंसान अपने वेलबींग का खुद ही जिम्मेदार होता है। खैर, एक और कहानी में वही सीख जो हम हमेशा समझाते आए हैं, इन एनर्जीज से, इन हॉन्टेड जगहों से जितना दूर हो सकता है उतना दूर रहें और जानबूझ के उनकी दुनिया में जाने की कोशिश तो बिल्कुल भी ना करें। तो ये थी आज की कहानी दोस्तों। कहानी आपको कैसे लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कर दें, हाइप कर दें और अपने कमजोर दिल वाले दोस्तों के साथ शेयर कर दें। चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लो, वहां पर एक बेल आइकन होगा उसे प्रेस कर देना, ताकि आगे आने वाले समय में मैं जो रियल लाइफ इंसिडेंट्स पर कहानियां लेकर के आऊंगा वो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है जो किसी सच्ची घटना पर आधारित है तो नीचे दिए गए जीमेल एड्रेस और इंस्टा आईडी पर आप उसे हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, जिस तरह से आप हमारे YouTube को प्यार दे रहे हैं, हमारे इंस्टा, फेसबुक और स्पॉटिफाई चैनल को भी उसी तरह से अपना प्यार दिखाइए और हमें फॉलो कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए।
हंसते खेलते रहिए। मिलते हैं अगली बार ऐसी ही किसी खौफनाक कहानी के साथ। सायोनारा। हर हर महादेव।